अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, चैनल टीच मी टेक्निकली में खुशामदीद। मैं मोहम्मद जैन अंजुम पाकिस्तान के शहर लाहौर से आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से हम सी प्लस प्लस के अंदर फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम कोड के थ्रू फाइल के अंदर डाटा को राइट कर सकते हैं। अब आता है मेन पार्ट जो कि हम इस लेक्चर के अंदर सीखना चाहते हैं, और वो ये है कि किस तरह से हम उसके नाम को और उसके रोल नंबर को सेव कर सकते हैं फाइल में। ठीक है, सो अब हम आते हैं उस पार्ट पे। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं हमारा जो वेरिएबल हमने बनाया था एफ इन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ओ एफ स्ट्रीम टाइप का एक वेरिएबल बनाया था एफ इन। हमने वो वेरिएबल यहाँ पर लिखा एफ इन। अब हम क्योंकि डाटा को सेव करना चाहते हैं तो आपने इस तरह ये सिंबल आपने यूज करना है, जिसका मतलब है कि हम डाटा को राइट करना चाहते हैं फाइल के अंदर। और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोल नंबर। ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया, और जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है आई एम सॉरी हमें ये यूज करना है। ठीक है, सो जब हम इस सिंबल को यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने फाइल के अंदर राइट करना है। सही है, सो क्योंकि मैंने लिखा एफ एन सिंबल यूज किया और उसके बाद लिख दिया रोल नंबर, तो ये होगा इस कमांड से रोल नंबर का जो टेक्स्ट है रोल नंबर वो जाकर सेव हो जाएगा हमारी फाइल के अंदर। लेकिन हमने तो यूजर से एक रोल नंबर लिया था और हम चाहते थे वो रोल नंबर सेव वो जो यूजर ने दिया। तो हम ऐसा करते हैं, इसके अंदर आगे हम सेव करवा देते हैं वो वैल्यू जो कि यूजर ने हमें दी थी। सो हमने उस वैल्यू को भी पास कर दिया। सो इस तरह ये हुआ कि हमने एक टेक्स्ट लिखा रोल नंबर और वो रोल नंबर जाकर सेव कर दिया यूजर का जो कि यूजर ने एंटर किया था। सो रोल नंबर हमारा सेव हो गया जो भी यूजर एंटर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम ये सेव करना चाहते थे कि यूजर का नाम क्या है। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर यूजर का नाम सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख देते हैं नेम। ठीक है, और इसको आप यूं भी कर सकते हैं यूजर नेम और स्टूडेंट नेम। ठीक है, और उसी तरह हम ये कर सकते हैं स्टूडेंट का जो भी नाम हमारे पास आया था उसको कर दें सेव। ठीक है, फाइल के अंदर इस बार हम क्या कर रहे हैं एफ इन की मदद से जो हम कमांड लिख रहे हैं इसकी मदद से हमारा जो भी डाटा है वो जाकर फाइल के अंदर सेव होगा। ठीक है, ये उस तरह नहीं है कि सी इन और सी आउट की तरह नहीं है कि हमारा डिस्प्ले होगा, नहीं सी आउट की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा डाटा जो भी है ये हम जाकर फाइल के अंदर राइट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ओ एफ स्ट्रीम ओ एफ टाइप का जो वेरिएबल है एफ इन बनाया था। सही है, आप इसका नाम एफ इन या कुछ और भी रख सकते हैं, ये कोई हार्ड कोडेड नहीं है कि आपने एफ इन ही लिखना है। ठीक है, अच्छा अब हमने ये लिख दिया, और एक चीज़ हम ये करते हैं यहाँ पर हम स्लैश एन लिख देते हैं ताकि हमारे जो है ये जो भी टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में लिखा जाए। ठीक है, अब क्या करें हम, अब हम ये करते हैं इस कोड को करते हैं सेव और इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है, क्या हमारी कोई फाइल जनरेट होती है या नहीं। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिल वक्त एक फाइल थी, और ये आपने नोट किया होगा कि यहाँ पर एक न्यू फाइल टेक्स्ट फाइल जनरेट हुई है, और वो कैसे हुई, क्योंकि हमारा यहाँ पर प्रोग्राम रन हुआ। उसने क्या किया, उसने ये किया कि एफ एन डॉट ओपन का कोड एग्जीक्यूट कर दिया। अब एफ एन का कोड एग्जीक्यूट हुआ एफ एन डॉट ओपन, और वो यहाँ पर जाकर अभी ब्रेक किया हुआ है क्योंकि वो हमसे रोल नंबर पूछ रहा है। सो हम उसको रोल नंबर बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर है हमारा 1234। ठीक है, एंटर। जैसे मैंने रोल नंबर एंटर किया तो आपने देखा कि मेरा रोल नंबर सेव हो गया, लेकिन एंटर योर नेम उसने मुझसे पूछा ही नहीं, वो आगे भाग गया। ये तो गलत बात है ना। खैर हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या है। अगर हम यहाँ पर जाएं और यहाँ पर देखें अपनी टीच मी टेक्निकली फाइल, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट आया रोल नंबर 1234 और स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट नेम के बाद भाई हमारा यहाँ पर टेक्स्ट ही नहीं आया। और वो क्यों नहीं आया, वो टेक्स्ट इस वजह से नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पर सी डॉट गेटलाइन लिखा तो हुआ है लेकिन वो यहाँ पर रुका ही नहीं है। अब क्या करें, हम एक चीज़ ये कर लेते हैं फिल वक्त इस एरर से बचने के लिए, क्योंकि हम फाइल हैंडलिंग समझ रहे हैं, तो हम सिंपली एक चीज़ ये करते हैं, हम सी इन कर लेते हैं नेम। ठीक है, ताकि कोई भी नाम हम यूज़र से लें और उसको सेव कर दें। तो इसकी मदद से ये होगा कि हमारा जो एरर आया था कि वो फाइल के अंदर उसने नाम पूछा ही नहीं और जाके सेव नहीं किया, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब वो एरर क्यों आया था उसकी वजह हम बाद में देखेंगे, ताकि ये आपकी वीडियो जो है वो जल्दी से जल्दी बस ख़त्म हो और आप जो मेन चीज़
सीखना चाहते थे कि हम फाइल हैंडलिंग किस तरह कर सकते हैं, वो हम सीखें। ठीक है, सो हमने इसको अपडेट किया कोड को और इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ और सीखने का मौका मिल गया, और वो ये कि ये फाइल देखा आपने पहले से क्रिएटेड थी, तो देखते हैं कि क्या न्यू फाइल बनी हमारे पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई न्यू फाइल नहीं बनी। ठीक है, आपने क्या देखा, यहाँ पर कोई भी न्यू फाइल नहीं बनी, और हमारे पास उसने क्या किया, उसी फाइल को ओपन कर दिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका रोल नंबर क्या, मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 1 2 3 4, और अब देखिए मेरा नाम पूछने के लिए वो रुका है। सो मैं एंटर कर देता हूँ मोहम्मद जैन अंजुम। सो जैसे मैंने मोहम्मद जैन अंजुम किया, प्रोग्राम मेरा खत्म हुआ और दैट्स इट। अब हम देखते हैं कि फाइल के अंदर क्या सेव हुआ है। सो जब मैंने फाइल को ओपन किया तो यहाँ पर मेरा नाम फर्स्ट ऑफ ऑल आया रोल नंबर 1 2 3 4, और स्टूडेंट नेम क्या आ गया मोहम्मद, और यहाँ पर जैन अंजुम नहीं आया। और ये क्यों नहीं आया, ये उसी वजह से नहीं आया जो कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि जब हम सी इन करते हैं किसी भी करेक्टर अरे को, तो वो वहां तक डाटा को नोट करती है जो कि फर्स्ट स्पेस से पहले तक है। सो क्योंकि मैंने लिखा था मोहम्मद स्पेस जैन स्पेस अंजुम, तो उसने क्या किया, फर्स्ट स्पेस से पहले पहले जो हमारा वर्ड था मोहम्मद, उसको पकड़ा और जाकर सेव कर दिया। लेकिन अगर हमारा सी इन डॉट गेट लाइन चल जाता, जो कि कुछ अननोन रीजंस की वजह से नहीं चला था, अगर वो यहाँ पर चल जाता तो हमारा यहाँ पर पूरा नाम आना था। सो हम क्या कहते हैं, फिल वक्त इस प्रोग्राम को यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं। हम इसकी जो रीज़न थी कि सी इन डॉट गेट लाइन क्यों नहीं चला, इसको चलने की कैसे चलाएंगे, वो हम बाद में नोट करेंगे। लेकिन यहाँ तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा फर्स्ट ऑफ ऑल, एक चीज़ आपको यहाँ पर फ़ायदा हुआ, वो भी मैं बताता हूँ आपको क्या फ़ायदा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा कि हम किस तरह से OF स्ट्रीम को यूज़ करते हुए एक वेरिएबल बनाएंगे fin, उसके थ्रू fin.open के अंदर अपनी फाइल नेम पास करेंगे, और उसके बाद हम कुछ वेरिएबल्स बना लिए, यूज़र से इनपुट लिए यहाँ पर। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेने के बाद हमने क्या किया कि यूज़र से पूछा, भाईजान आपका क्या नाम है, क्या रोल नंबर है, वो लेकर हमने फाइल के अंदर सेव किया, और ये चीज़ इस कोड के थ्रू हमने क्या किया, फाइल के अंदर उस डाटा को सेव किया। प्लस लास्ट पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि फाइल को हमने क्लोज किया। सो इससे हुआ ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पर पहले कोई फाइल नहीं थी। सो क्या हुआ कि एक फाइल क्रिएट हुई, उसने जो नाम रोल नंबर पूछा और जो नाम होगा उसको जाकर सेव कर दिया। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि हमारा नाम नहीं उसने पूछा सीन डॉट गेटलाइन की वजह से, और वो कोई अननोन रीजन है कि क्यों नहीं पूछा। ठीक है, लेकिन इधर आपको एक फायदा हुआ, और फायदा ये है कि आपने इसी एग्जांपल में ये देख लिया कि अगर हमारी पहले से फाइल एग्जिस्टिंग है तो क्या होगा कि फाइल क्रिएट नहीं होगी, बल्कि वही फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपने एक चीज़ और नोट की होगी, और जो कि आपके मतलब प्लस पॉइंट है इस वीडियो में खुद से होगी उस एरर की वजह से, कि आपने यहाँ पर एक चीज़ ये भी नोट कर सकते हैं कि जब आपने उस फाइल के अंदर डाटा को राइट किया तो जो डाटा पहले से लिखा हुआ था वो डाटा खत्म हो गया। ठीक है, वो डाटा पिछला सारी फाइल अरेज होगी, और जो नया डाटा हमने राइट किया वो राइट हुआ है। ठीक है, उसके नीचे जाकर हमने नहीं लिखा, जो कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम एक होता है फंक्शन अपेंड करना, हमने क्या किया कि डाटा को अपेंड नहीं किया, बल्कि हमने राइट किया फाइल के अंदर। सो फाइल के अंदर अगर पहले से एग्जिस्टिंग फाइल थी, उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया, उसका पिछला डाटा अरेज किया और अपना नया डाटा उसके अंदर जाकर लिख दिया। ये है राइटिंग टू अ फाइल। ठीक है, सो आज हमने ये सीखा कि किस तरह से हम फाइल के अंदर डाटा को राइट कर सकते हैं। अब क्या होगा, इस एग्जांपल से आपको ये समझ आ गई होगी कि जब भी आपने डाटा को राइट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये OF स्ट्रीम के थ्रू जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरह राइट कर सकते हैं। लेकिन एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट आपने सीख ली है, और वो ये है कि अगर आप एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर राइट करेंगे तो पिछला आपका डाटा लॉस्ट हो जाएगा, आपने जो भी लिखा होगा वो ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, सो अब ये एग्जांपल आपकी हेल्प करेगी इन फ्यूचर एरर से बचने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम क्या कहते हैं, हम फाइल के अंदर राइट कर देते हैं और हम ये समझते हैं कि हमने जो राइट किया वो हमारी फाइल के अंदर नीचे लिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो पिछला डाटा अरेज कर देता है। सो अब आपको समझ आई होगी कि जब हम fin.open करते हैं और एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर राइट करते हैं, सो उससे ये होता है कि हमारा जो पिछला डाटा होता है वो ओवरराइड हो जाता है और हमारा नया डाटा उसकी जगह आ जाता है। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम फाइल के अंदर से डाटा को रीड कर सकते हैं और उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो ऐसा काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल ये होगी कि हम एक फाइल से डाटा रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर कुछ हमारे पास इंटीजर होगा, हम उस इंटीजर जो फॉर एग्जाम्पल होगा 2, ठीक है, अगर उस फाइल में लिखा होगा 2 तो हम 2 का टेबल लिखेंगे
और उस टेबल को जाकर सेव करेंगे एक सेपरेट फाइल के अंदर, ठीक है। सो ये हम काम करेंगे कि किस तरह से फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम एक फाइल के अंदर से डाटा रीड कर रहे हैं, उसको C++ के अंदर उसके ऊपर कंप्यूटेशन परफॉर्म कैसे करेंगे, और कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के बाद राइट कैसे करेंगे दूसरी फाइल के अंदर, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ऐसा करें कि हमारे चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस एग्जाम्पल के बारे में या आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लास्ट में करें। मिलते हैं आपको प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।